सतगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 71। धाव की दाही लाकड़ी वो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर गाहे दूजी बार। जंगल में वृक्षों की लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। उस कोयले की प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सदगुरु कबीर ने एक संदेश संसार को दिया। धों की धोकड़ा जंगल में बहुत होता है, खेर बहुतायत से होता है। इसी प्रकार के कई पेड़ जंगल में होते हैं। उन पेड़ों को काटकर लकड़ी प्राप्त की जाती है। फिर उस लकड़ी को एक गहरे गड्ढे में खोदकर डाला जाता है और उसमें अग्नि जलाई जाती है और फिर उस गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। अगर लकड़ी को बाहर खुले में अगर जलाया जाए तो कोयला प्राप्त नहीं हो सकता। लकड़ी जलकर कोयला बनती है, फिर कोयले से राख हो जाती है। परंतु यहाँ उस लकड़ी से कोयला प्राप्त करना होता है, इसलिए उसको गड्ढे में डालकर अग्नि जलाकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है, ताकि वो लकड़ी जलकर कोयला न बने, केवल कोयला प्राप्त हो। लकड़ी जलकर कोयला बनती है और कोयले से राख बन जाती है। राख न बने, केवल कोयला बना रहे, इसलिए उसको भट्टी कहा जाता है। उस भट्टी में लकड़ी को डालकर अग्नि जलाई जाती है और ऊपर से मिट्टी से ढक दी जाती है। उस लकड़ी को जलाने से जो कोयला प्राप्त होता है और फिर उस कोयले को लोग बाजार में जाकर बेचते हैं। बाजार में वो कोयला गृहस्थी के लोग ले जाते हैं, जिससे वो उस कोयले को जलाकर भोजन बनाते हैं। लोहार ले जाता है, वो अपनी भट्टी में जलाकर लोहे के कार्य करता है। ये जो लकड़ी होती है, जब इस लकड़ी को गड्ढे में डालकर जलाया जाता है, उस समय भी वो चटर पटर की आवाज़ करती है, वो भी करे पुकार। अर्थात वो लकड़ी वहाँ जब अग्नि जलाई जाती है तो वहाँ पुकार करती है, आवाज़ करती है। फिर उसके बाद जब वो कोयला मिलता है, वह कोयले को जब जलाया जाता है अग्नि में, तो वो भी आवाज़ करता है, वो भी चिंगारियाँ फेंकता है, चटर पटर की आवाज़ करता है। इसी संदेश को लेकर सदगुरु कबीर ने संसार में एक उपदेश दिया कि जिस प्रकार से उस धों की लकड़ी को उस गड्ढे में डालकर अग्नि जाल से जला दिया जाता है, उसी प्रकार से ये चेतन स्वरूप जीव गर्भवास की भट्टी में जलकर आवागमन के चक्रव्यूह में चला जाता है। वह बार बार पुकार करता है, बार बार अपने को मुक्त करने के लिए पुकार करता है, परंतु वो मुक्त नहीं होता। वो उस गड्ढे रूपी गर्भवास में वहाँ की अग्नि में जलता है, फिर कोयला बनता है, फिर जलता है, फिर कोयला बनता है, पर वहाँ की त्रास से, वहाँ के ताप से, वहाँ के दुख से वो नहीं निकल पाता है। वो बार बार पुकारता है,
वो बेबस होता है, अबोध होता है, उसे किसी प्रकार का बोध नहीं होता है कि यहाँ से मैं कैसे बचूं। जिस प्रकार से वह लकड़ी अबोध होती है, वह जंगल में खड़ी होती है वृक्षों के रूप में, पेड़ों के रूप में, लेकिन वहाँ भी जाकर उसे काटा जाता है। काट कर लकड़ी प्राप्त करके उसे उस गड्ढे में डालकर जला दिया जाता है। इसी प्रकार से यह चेतन स्वरूप जीव अबोध रूप है। इस संसार में 184 जीवाजून में भटक रहा है, खड़ा है। जंगल खड़ा होता है पेड़ों वृक्षों का, उसी प्रकार से जीव अपने स्वरूप में, मानव देह में, पशु पक्षी में 84 लाख जीव की जून कही गई, उनमें ये वन वृक्ष बन के खड़ा है। वहां लोभी लालची गुरुआ प्रपंची लोग जाकर उसे वहां से अपने बस में करते हैं, अर्थात काटते हैं। काटकर और उनको फिर से उस गर्भवास की अग्नि में जला देते हैं। लाचार असहाय बना हुआ ये चेतन स्वरूप जीव लोहार भ्रमिक गुरुआ लोगों के चक्कर में फंसकर अपने स्थिति ठहराव, अपने निज पद की जानकारी प्राप्त नहीं करके उन भ्रमिक गुरुआ लोगों के प्रपंच में फंसकर आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और बार बार पुकारता है, बार बार आवाज करता है कि मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। वह मुक्त नहीं हो सकता, मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन गुरुआ प्रपंचियों का जो कर्म, उपासना, योग की जो साधनाएं हैं, ये तपस्या इत्यादि है, ये सब भट्टियां हैं। इन भट्टियों में वो डालकर उनकी अग्नि में, जैसे विषय भोग है, इस विषय भोग की भट्टी में काम अग्नि है, भोग अग्नि है। योग की भट्टी में योग अग्नि है, ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में ब्रह्म अग्नि है। इन अग्नियों में जलकर बार बार ये चेतन स्वरूप जीव आवागमन के चक्रों में जलता है और पुकारता है कि मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। परंतु वह अध्यासवश, क्योंकि जड़ पदार्थों का अध्यास उसे बंधा रहता है, वह उससे मुक्त होता ही नहीं है। और जब तक वो जड़ का अध्यास उससे मुक्त नहीं होता, हटता नहीं है, तब तक वो मुक्त पद को प्राप्त नहीं कर सकता। 84 योनियों की गर्भवास की जठराग्नि की भट्टी में ये जलता रहता है, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकलता है। कोई संसार की गृहस्थी रूपी भट्टी में जलकर जलता रहता है। वो कहता है गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है, इसको पालन पोषण करने में झूठ भी बोलना पड़ता है, छल कपट पाखंड भी करना पड़ता है, सब करते हुए इस गृहस्थ को पालन करना होता है, यह सबसे बड़ा है, ऐसा भी कहा जाता है। परंतु यहाँ की जो अग्नि है, इस अग्नि में जलकर, क्योंकि यहाँ की जो अग्नि है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसमें वो जलता हुआ अपने आप में बार बार पुकारता है कि यहाँ से कोई मुझे बचाए, यहाँ से कोई मुझे निकाले। परंतु कोई ऐसा रास्ता वहां से नहीं निकलता जहां से कोई उसको निकालता है। वो बार बार पुकारता रहता है। गृहस्थी में वो अपने बच्चों के पालन के लिए विभिन्न प्रकार के रास्तों को चुनता है, जिसमें सत्य यथार्थ रास्ता उसे नहीं मिल पाता। वह छल कपट पाखंड करके धन कमाता है, उस धन को ज़्यादातर व्यभिचार में खर्च करता है, विषय वासना में खर्च करता है,
थोड़ा कुछ बचता है, गृहस्थी को पालन के लिए करता है और इसी में उसका जीवन त्रिताप में जलता हुआ अंत में समाप्त हो जाता है। वो बार बार पुकारता है कि कोई मुझे यहाँ से निकाले, परंतु वह निकल नहीं पाता। इस प्रकार की जो भट्टी है, संसार रूपी भट्टी में ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को झोंकता है और इसमें जलता है, बार बार पुकारता है यहाँ से कोई मुझे बचाए, परंतु ये बचता नहीं है, बार बार ये जलता रहता है। इसमें खानी और बानी दो प्रकार के जाल इस भट्टी में झोंकने का कार्य करते हैं। खानी जाल, चार खानी जो कही जाती हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उष्मज। अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, पक्षियों के बच्चे अंडों से पैदा होते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, नर और मादा पक्षी आपस में भोग करते हैं, उससे अंडा, मादा पक्षी अंडा देती है, उस अंडे से समय के अनुसार बच्चे निकलते हैं। पिंड पशुओं से नर मादा पशु भोग करते हैं, उनके गर्भवास होता है और गर्भवास से पिंड बच्चा पैदा होता है। जो गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ये सब पिंड से पिंड है। अंडज, पिंड, उष्मज, गर्मी से कीट भृंग पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा साफ सुथरा करके हम लोग कोठों में बंद करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब हम उनको खोलते हैं तो उनके अंदर बहुत से सूक्ष्म कीटाणु नजर आते हैं, वो गर्मी से पैदा होते हैं। उष्मज, फिर है स्वेदज, पसीने से, विभिन्न प्रकार का जो पसीना होता है, उस पसीने से विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। ये चार खानियों के आधार पर ये जीव इनमें बंधा हुआ है, आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। चारों खानियों से निकलता हुआ यह जीव नर मानव देह को प्राप्त करता है। यह अत्यंत उत्तम है। यहाँ इसको सक्षमता मिलती है, वाणी की सक्षमता मिलती है, आचार विचार व्यवहार की इसको सक्षमता मिलती है। अन्य दूसरे योनियों के आधार पर जो पशु पक्षी हैं उनसे ज्यादा सक्षमता इसको मिलती है। पशुओं के और मानव के जो 6 प्रकार के कर्म हैं वो सब जगह होते हैं। जिस तरीके से छाजन का मतलब होता है संगत करना, अपने देह को साफ सुथरी रखना। ये पशु भी करते हैं और मानव भी करता है। भोजन, पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं, मानव है, सबको भूख लगती है और भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है। मैथुन, बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति नरमादा में होती है, वो पशु हो या मानव हो, सब में होती है। निंद्रा, नींद निकालना अर्थात आराम करना। पशु पक्षी मानव भोजन के लिए अर्थात साधन जुटाने के लिए कितना काम करते हैं, काम करने के बाद उनको एक विश्राम की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं, नींद निकालते हैं, मानव भी निकालता है। मोह से ही संसार बना है। हम देखते हैं चिड़िया अब जब बच्चे निकालती है तो दूर दूर से दाने लाकर उन बच्चों के मुंह में डालती है। ये एक मोह है। अगर ऐसा मोह ना हो तो अंडों से बच्चे निकालकर चिड़िया दूर निकल जाए, परंतु वह मोह के वश ही ऐसा करती है। मानव भी कहीं भी घूमता है
परंतु अपने घर वापस आता है। और फिर भय, अनायास भय, अनजान भय लगा हुआ होता है। मानव में भी है, पशुओं में, पक्षियों में, सब में होता है। ये 6 कर्म पशु कर्म कहे जाते हैं। मानव में भी है, पशुओं पक्षियों में, सब में है। परंतु ये मानव देह ऐसी है, इनमें इनका सुधार किया जा सकता है, इनको सोचा समझा जा सकता है, इनको विचार के किया जा सकता है। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह देह सक्षम है, मानव देह सक्षम है। फिर इसके साथ वाणी, इस वाणी का प्रयोग करके, अपनी निज वाणी से विचार करके, सांस के आधार पर धैर्य के साथ बोले तो अमृत रूपी बोली है, वाणी है। अन्यथा कर्कश कठोर शब्द, झूठ, मिथ्या, छल कपट की वाणी बोलकर भी अपना जीवन यापन करने वाले लोग आवागमन के चक्कर में पड़े। तो ये वाणी का जाल है। अपने निज वाणी, सत्य यथार्थ वाणी को त्याग कर कल्पित अनुमान की वाणी को रचकर विभिन्न प्रकार से बोली जाती है, जिसमें कर्कशता है, कठोरता है, झूठ है, छल कपट पाखंड है। ये सब वाणियां जाल है। इस जाल में उलझकर ये जीव अपने आप में बंधा होता है, परंतु पुकारता अवश्य है कि मुझे कोई यहां से निकाले। वो पुकारता है कि मैं असमर्थ हूं, अपने आप को असहाय जानता है। इतनी सामर्थ्यता होते हुए भी ये जीव चेतन रूप इस मानव देह में आकर अपने आप को असमर्थ समझता है, अल्पज्ञ समझता है, क्योंकि ऐसी मान्यता कही गई है कि यह जीव अल्पज्ञ है, यह कुछ नहीं कर सकता। इसको तो बनाने वाला ईश्वर है, जन्म देने वाला ईश्वर है, मारने वाला ईश्वर है, पैदा करने वाला ईश्वर है, पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। ऐसी मान्यता संसार में फैलाकर इस जीव को अल्पज्ञ बताकर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में बांध दिया है। ये उनमें बंधा हुआ पुकारता है कि कोई मुझे छुड़ाए, परंतु छूटता नहीं। इस प्रकार से ये यहाँ जो दृष्टांत सदगुरु कबीर ने दिया कि वह लकड़ी जलाकर कोयला बनाते हैं, कोयला को फिर भट्टी में जलाया जाता है, पर वो बार बार आवाज करती है कि मुझे यहाँ से कोई बचाए, इस ताप से बचाए। 3 प्रकार के ताप कहे जाते हैं, अधिभौतिक, अधिदेविक, अधिदेविक। 14 इंद्रियों से भोग पदार्थों का प्राप्त होना, 14 प्रकार के विषय भोग पदार्थ हैं, 14 इंद्रियां इनको प्राप्त होती हैं। 14 इंद्रियों को जो भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, उससे जो सुख मिलता है, उसके 14 देवता माने जाते हैं। उन देवताओं की प्रसन्नता प्राप्ति मानी जाती है। अधिभौतिक अर्थात इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सांसारिक भोग सुख, अधिभौतिक सुख है। ये जब नहीं मिलता है तो कष्ट का अनुभव होता है, ये अधिभौतिक ताप है। अधिदैहिक देह को सुख प्राप्त होता है। अगर भोग प्राप्त न हो तो देह को दुख प्राप्त होता है, मन में प्राप्त होता है, मन कष्ट प्राप्त करता है। अधिदैविक उन देवताओं को कष्ट होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के तापों में यह जलता हुआ ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को बचाने के लिए बार बार पुकारता है कि कोई मुझे बचाए। परंतु लोहार रूप गुरुआ, जो लकड़ी को जलाने वाले जो लोग हैं, इस चेतन स्वरूप जीव को जलाने वाले लोग हैं। देखिए, जिस प्रकार से लकड़ी जंगल में वृक्ष के रूप में खड़ी है, उसको जाकर वहां काटा जाता है, काट करके उस लकड़ी को प्राप्त करके गड्ढों में डालकर जलाया जाता है। उसी प्रकार से गुरुआ प्रपंची लोग इस संसार में विचरण करते हैं, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उन
भोले भाले जीवों को अपने बस में करते हैं, चेला बनाते हैं, अपना उपदेश बताते हैं। योगी योग का उपदेश देता है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का उपदेश करता है, भक्त भक्ति का उपदेश करते हैं। भक्त को भक्ति की विरह अग्नि में जलाते हैं, योगी लोग योग की अग्नि में जलाते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की अग्नि में उनको जलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म की अग्नि में जलकर ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। योगी कहता है तुम योग की अग्नि में जलकर, विरह की अग्नि में जलकर, लगन की अग्नि में जलकर परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। भक्त कहता है तुम्हारी भक्ति की अग्नि में जलकर तुम तुम्हारे इष्ट को प्राप्त करोगे। परंतु वहां कुछ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ना तो कुछ ईश्वर प्राप्त होने की जगह है, ना परमात्मा, ना कोई ब्रह्म। परंतु अनुमान कल्पना से ऐसी ऐसी मान्यता बना रखी है कि उन मान्यताओं में उलझ कर यह जीव ये मानव देह को प्राप्त करके जब तक ये देह नहीं गलती, जब तक ये देह नहीं छूटती, तब तक उन अनुमान बंधनों में बंधा हुआ रहता है, छूटता ही नहीं। पुकारता अवश्य है कि मुझे छुड़ाओ, परंतु यथार्थ जीवन में ना ये योग ज्ञान काम आता है, ना ब्रह्म ज्ञान काम आता है, ना भक्ति काम आती है। विचार करके देखें, मानव के जीवन में वही ज्ञान काम आता है जो उसे यथार्थ सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, जिससे उसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा किया जा सके, और उसका साधन मात्र धन है। उस धन को यथार्थ रूप से कमाने का जो साधन है वही सच्चा यथार्थ ज्ञान है। मानव जीवन में जो दोष माने जाते हैं, तन के मन के वचन के, ये दोष माने जाते हैं। इन दोषों का निराकरण करके मल विक्षेप आवरण का पर्दा हटाकर मन को स्वच्छ करके सत्य यथार्थ ज्ञान का प्रवेश करा के अनुमानित काल्पनिक धोखा को निकालकर अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले गुरु इस सत्य यथार्थ ज्ञान को देते हैं। यह मानव जीवन में काम आता है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर कोई अन्य वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर उसे इस संसार में झूठ और सत्य का पूरा पूरा सांचा नजर आता है। संसार में यही तो देखना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। लोग इस संसार को स्वप्न कहते हैं ये संसार है ही नहीं। अगर ये संसार नहीं है तो इसमें ये संसार में ये जीव विचरण कैसे कर रहा है? ये महल दुमहल, ये धन, ये मान इंदियां, ये संसार में ही तो हैं। अगर ये संसार नहीं है तो ये सब संसार में कैसे हैं? ये तीर्थ व्रत, ये मूर्ति पूजा, ये विभिन्न प्रकार की मानिंदियां, ये धर्म कर्म, ये सब इस संसार में ही तो हैं। अगर संसार नहीं है तो कैसे है? इसलिए इस संसार का सही यथार्थ स्वरूप जानने के लिए सत्य यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब तक वो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक इस जीव की ये पुकार कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मिट नहीं सकती। इस पुकार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है अनुमानित काल्पनिक ज्ञान से अलग हटकर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जाए, जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का काम आए, हमारे जीवन का कल्याण कर सके। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा से केवल एक वर्ग को फायदा होता है, उसको लाभ होता है। वो अपने लाभ के लिए कई प्रकार की पूजा पाठ, कई प्रकार के आयोजन, कई प्रकार के अनुष्ठान, कई प्रकार की मानिंदियों की रचना करके वो भोले भाले जीवों को अपने चक्रव्यूह में बांधता है। परंतु वहाँ वह आवागमन के चक्रव्यूह में से नहीं मिटता है। वो मिटता ही नहीं है, वह वहाँ बंधा ही रहता है।
क्योंकि वह मानव जीवन में वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। वहां से निकलने का सत्य यथार्थ ज्ञान है। तो अपने आप को पारख बनाओ, परख करो, जांचक बनाओ, परीक्षक बनाओ। किस चीज का परीक्षक? इस संसार में झूठ क्या है और सत्य क्या है, इस चीज का परीक्षक। जो सत्य है उसको धारण करो और जो असत्य है उसका निवारण करो, उनका निराकरण करो, उससे दूर हट जाओ, त्याग दो। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम इस संसार के स्वरूप को जानो। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन छीन। इस संसार के स्वरूप को जानो, अपने निज स्वरूप को जानो। ये संसार का जो स्वरूप है ये मायावी स्वरूप है। ये जो मायावी स्वरूप है ये तुमने निर्माण किया है। ये बदलता रहता है, समय समय पर इसका बदलाव निश्चित है। ये एक जैसा नहीं रहता, परंतु तुम एक जैसे रहते हो। तुम एक सार हो, एक रस हो। तुम आवागमन से अलग हो, क्योंकि तुम तो सारी रचना, तुम्हारी सत्ता से तो सारी रचना होती है। तुम रचना नहीं करते, परंतु तुम्हारी सत्ता से रचना होती है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब तुम्हारी सत्ता से निर्मित हुए हैं। जब एक पदार्थ का निर्माण होता है वो अपना कार्य स्वतः करता है, परंतु उसका निर्माण तुम्हारी सत्ता से हुआ है। किसी भी प्रकार का अनुसंधान, पुस्तकें लिखना, ग्रंथ लिखना, विचार का निर्माण करना, यह सब चेतन स्वरूप जीव के आधार पर हुआ है। किसी ने यहूदी धर्म का निर्माण किया, किसी ने ईसाई धर्म का निर्माण किया, किसी ने इस्लाम धर्म का निर्माण किया, किसी ने हिंदू धर्म का निर्माण किया, किसी ने ईसाई धर्म का निर्माण किया, किसी ने जैन धर्म का निर्माण किया, बौद्धिस्ट बने। ये सब निर्माणकर्ता महापुरुष थे। ये बड़े आविष्कारक थे जिन्होंने आविष्कार करके इन धर्मों का निर्माण किया, उनकी मान्यताएं बनाई। और फिर ऐसे लोग भी हुए, उन मान्यताओं के अंदर छल कपट की मान्यताओं को भी रसा बसा दिया। फिर ऐसे लालची लोग भी पैदा हुए जिन्होंने अपने लालच के लिए उन मान्यताओं के अंदर अपनी अपनी मान्यताएं अलग अलग प्रकार से बनाई। और इस प्रकार से मत, पंथ, ग्रंथ हजारों प्रकार के संसार में फैलते चले गए। ये सब अनुमान कल्पना किसकी है? ये चेतन स्वरूप जीव की तो अनुमान कल्पना है, यही तो करता है। और दूसरा है करने वाला कौन है? परंतु इन लोभी लालची लोगों ने यह कहकर इस संसार में इस अनुमान कल्पना को फैलाया कि ये ईश्वर ने बनाया है, हमें ईश्वर ने आकर कहा है, हमें ईश्वर ने ये प्रेरणा दी है कि ऐसा करो। जब तक हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इन अनुमान कल्पना से निकलकर अपने आप को नहीं जान पाएंगे कि ये सब रचना करने वाले तो हम हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा इन रचनाओं को बनाने वाला नहीं है। क्योंकि जो जंगल है वो जंगल का निर्माण वृक्ष करते हैं। वृक्ष अपने आप स्वतः अपने आप से उगते हैं। जब वो वृक्ष उग जाते हैं, जंगल कहा जाता है। उस जंगल में जाकर जो लोभी लालची लोग हैं उनको काट कर कोयला बनाते हैं। इसी प्रकार से इस संसार रूपी जंगल में, इस मानव तन में अनेकों अनेक जो जीव चेतन स्वरूप जीव है, इन भोले भाले जीवों को गुरुआ प्रपंची लोग अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने चेले प्रशिष्य बनाकर मत पंथ का निर्माण करके विभिन्न प्रकार की अनुमानित काल्पनिक मान्यताओं को निर्माण करके इस जीव को अपने चक्रव्यूह में उलझाते हैं, फंसाते हैं। और फंसाकर उनको ब्रह्म की अग्नि, योग की अग्नि, भक्ति की अग्नि, विषय वासनाओं की अग्नि, इनमें जला करके सताते हैं। और ये सताए हुए जीव चिल्लाते हैं, बार बार पुकारते हैं कि कोई हमें बचाए, कोई हमें बचाए, कोई हमें यहाँ से बचाए। परंतु कोई बचाने वाला उन्हें वहाँ प्राप्त नहीं हो पाता।
क्योंकि गुरुआ प्रपंची लोग लोभ लालच के लिए तो उनको जलाते हैं। अगर कोई बचाने वाला है तो सत्य यथार्थ पार की संत उनको बचा सकता है, जिनकी शरण में जाना चाहिए।